आज के बाद आपको कभी भी प्रोनाउन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन काम कैसे करता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और इसे हम कहाँ कब कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। वह वर्ड या वह शब्द हम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं वह शब्द जो हम किसी नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। नाउन आपको पता ही है, नाउन यानी किसी चीज का भी नाम। तो नाउन की जगह पे हम जिस वर्ड को यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, रानी इज अ गुड गर्ल। रानी एक अच्छी लड़की है। रानी इज माई कजिन। रानी मेरी कजन है, ठीक है। तो अब ये रानी यहाँ पे ये जो लिखा है ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो नाउन को हम दोबारा रिपीट करने के बजाय हम क्या करेंगे, इस रानी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, शी। तो क्या हो जाएगा, रानी इज अ गुड गर्ल, शी इज माई कजिन। रानी एक अच्छी लड़की है, वह मेरी कजन है। तो ये शी हमने किसकी जगह पे लिखा, रानी। रानी को रिप्लेस करके हमने सी लिख दिया। तो ये जो शी वर्ड है ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और उसके बाद रानीज मदर इज माई आंटी। ये देखिए, रानीज यानी कि ये पोजीशन दिखाता है। क्या शो करता है, पोजीशन दिखाता है, शो करता है। और यहाँ पे माई, ये भी पोजीशन शो करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके काइंड कितने होते हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं और उनका यूज हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स यानी कि सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी कि जो एक्शन करता है। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स, ठीक है, सीता रीड्स। फिर हमको कहना है वह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, तो हम कहेंगे शी स्टडीज इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये जो सी होता है वो क्या है, सीता को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आई, ही, सी, यू, दे, वी, और कहीं इट भी होता है, दैट, दिस, दैट और दिस भी होता है, ठीक है। फिर दूसरा प्रोनाउन हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो एक्शन रिसीव करता है, ठीक है, यानी जिसके लिए काम किया जाता है, जो एक्शन रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मी, हिम, हर, यू, देम, अस, ठीक है। उसने मुझे सिखाया, आगे हमें कहना है उसने मुझे सिखाया, ही टॉट मी, ठीक है। दूसरा क्या एग्जांपल है, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, ठीक। तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे, वी विल टीच देम अ लेसन। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी, हिम, हर, यू, देम, अस। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्लियर हो गया। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो हमारा पोजीशन दिखाता है, हमारा या किसी का पोजीशन दिखाता है। पोजीशन मीन्स अधिकार, किसी का किसी चीज पर कोई अधिकार दिखाता है, उसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक होता है माई और दूसरा माई। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब मेरा।
हिज दोनों का मतलब सेम होता है, उसका। हर हर्स, इसका इन दोनों का भी मतलब वही सेम होता है, उसका। योर योर्स, ठीक है। इनका भी मतलब होता है आपका या तुम्हारा, ठीक। तो इसी तरह से ये हो गया। इसको यूज कैसे करते हैं हम अपने सेंटेंस में, यूज कैसे करते हैं। सपोज दैट अगर हमें कहना है कि दिस इज माई बुक, ठीक है, तो हमने क्या किया, लगाया यह मेरी किताब है, ठीक है। तो दिस इज माई बुक, तो माई के बाद क्या हुआ, वो सामान, जो चीज हमारी रहती है, जिस पर हमारा अधिकार होता है, वो अगर इसके बाद इधर जो लिखा हुआ है माई, हिज, हर, योर, दियर, आवर, इसके बाद वो सामान आता है तो हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक, ठीक है। ये उनकी किताब है, दिस इज दियर बुक, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब जब हम इधर वाला पोर्शन यूज करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली वो बात क्या होती है कि ये बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है। वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम, हमें कहना है यह, हमने जैसे कहा था यह मेरी किताब है, उसकी जगह अगर हमें कहना है यह किताब मेरी है, ठीक है, तो हम कहेंगे दिस बुक इज माई। क्या कहेंगे हम, दिस बुक इज माई। दोनों में फर्क क्या है, जब माई यूज करते हैं हम तो उसके आगे सामान होता है, और माइन जब हम यूज करते हैं तो इसके आगे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह हिज हम यूज करते हैं, ठीक है, हिज दोनों तरफ हिज ही रहता है, हर लेकिन दूसरी तरफ हर्ष होता है। उसी प्रकार हम योर्स भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह दियर्स, आर्स, ठीक है, यह किताब हमारी है, तो हम क्या कहेंगे, दिस बुक इज आर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी पता चल गया। हमें अब यहां तक कोई डाउट नहीं है। दोनों में फर्क क्या है, जब हम योर लिखेंगे तो योर के बाद क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट, वो सामान दिया होगा जिस पर हमारा अधिकार है, और जब हम योर से लिखेंगे तो वो सामान पहले बता चुके होंगे हम, ये बिल्कुल लास्ट में लगेगा। यानी कि इधर का लिखेंगे तो इसके साथ आगे इसके सामान होगा, इसके बाद में सामान आएगा, और इधर वाला लिखेंगे तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ यानी मैं खुद, हिम सेल्फ वो खुद, हर सेल्फ वह खुद, योर सेल्फ तुम खुद यानी एक। योर सेल्फ जब हम बोलेंगे तो हम एक आदमी की बात कर रहे हैं, तुम खुद। लेकिन अगर हम बोलेंगे योर सेल्फ, तब यानी कि हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा आदमियों के बारे में। आप खुद, देम सेल्फ वे खुद, आर सेल्फ हम खुद, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे जरूरी बात कि हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। एग्जांपल से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए, सोनू, मोनू एंड राजू वर्क विद रीना एंड मीना। सोनू, मोनू और राजू काम करते हैं किसके साथ, रीना और मीना के साथ। तो क्या कहेंगे हम, सोनू, मोनू और राजू रीना और मीना के साथ काम करते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस हम बोल रहे हैं, सोनू, मोनू एंड राजू डोंट लव रीना एंड मीना। सोनू, मोनू और राजू रीना और मीना को प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार पहले नाम ले लिया सबका, अब उसको हम फिर दोबारा लेंगे
तो हमारा स्पोकन जो हमारा स्पोकन स्किल है वो डेवलप नहीं होती, और हमें इसे शॉर्ट में बोलना चाहिए, हमें बोलने में भी खराब लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे दे, क्या कर देंगे, हम दे लिख देंगे, ठीक, दे लिख देंगे, और फिर यहां से यहां तक हम देम लिख देंगे, ठीक है। तो अब वही सेंटेंस हम देखते हैं फिर से दोबारा। सोनू मोनू एंड राजू वर्क विथ रीना एंड मीना। सोनू मोनू और राजू रीना और मीना के साथ काम करते हैं। दे डोंट लव देम, वे उन्हें प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आसान हो गया, हमें बार बार इतने नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी दूसरी बार में, और उसके आगे भी हम जब बात करेंगे तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, हम प्रोनाउन से काम चलाते रहेंगे, नाउन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल देखते हैं। He himself came to meet me, वह खुद मुझसे मिलने आया, ठीक है। इसका मतलब हुआ वह खुद मुझसे मिलने आया। अगर हम कहें they themselves came to meet me, वे खुद मुझसे मिलने आए, ठीक। You yourself came to meet me, तुम खुद मुझसे मिलने आए। तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल आसानी से प्रोनाउन के बारे में जान लिया है। तो आपको पता चल गया प्रोनाउन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, नाउन की जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यानी जो एक्शन करता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यानी जो एक्शन रिसीव करता है। उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, दो तरह से होता है। ये हमारा या किसी का अधिकार किसी चीज पे बताता है। तो ये वाला पोर्शन जब हम यूज करते हैं, इस वाला माई, हिज, हर, योर, डियर, आर, इसके बाद हमें उस सामान के बारे में बताना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इस पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो हम सामान पहले ही मेंशन कर देते हैं, उसको लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब प्रोनाउन के रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है, कोई भी डाउट आपको आता है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें